कहते हैं यार क्रोध बहुत बुरा है। नहीं, क्रोध बुरा नहीं है। भीष्म पितामह के सामने द्रौपदी की लाज लुट रही थी और पितामह गुस्सा नहीं किए, करना था ना। ए दुशासन, क्या कर रहा है तू? ये अपनी भाभी के कपड़े क्यों उतार रहा है? सावधान, एक बाण छोड़ते, एक थप्पड़ मारते पितामह, दुशासन मर जाता और ऐसों को मार देना ही सही था। क्या कहते हैं आप? जो भरी सभा में द्रौपदी जैसी भाई भौजाई थी, रिश्ते में भाभी थी, भाभी के कपड़े कोई देवर उतार रहा हो भरी सभा में, तो ऐसे आदमी को मार देना सही है या गलत है? राजधर्म कहता है सही है। तो पितामह ने यह सही काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं गुस्सा किया? नहीं किया तो बाणों की सैया मिल गई पितामह को, भोगो। क्रोध करना सही है, पर कहां? जहां जरूरत है। बोलो हां। ईश्वर का बनाया कोई भी विधान गलत नहीं है। गलत होता तो ईश्वर बनाते ही क्यों? कहां? हम सबको गलत कहे, तुम गलत, तुम कभी ये मत कहना कि काम गलत है, क्रोध गलत है, लोभ गलत है। कुछ भी गलत नहीं है, बस हम लोगों से उस चीज का प्रयोग करना नहीं आता। क्रोध अच्छा है। यदि पितामह ने किया होता दुशासन पर तो बहुत अच्छा था। जटायु के सामने रावण गया, सीता मैया को लेकर जटायु ने गुस्सा किया, ए रावण खड़ा हो जा, मेरी बेटी को तूने हाथ लगाया, छोड़ूंगा नहीं। जटायु पक्षी होकर गुस्सा किए रावण पर, सही था। आपके देश पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो आपको गुस्सा करना चाहिए था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर क्रोध किया होता और उसे मार दिया होता तो उनकी आंखें ना फूटती बाद में। सही वक्त पर, सही समय पर, सही व्यक्ति पर क्रोध करना जरूरी है। नहीं करोगे तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। क्रोध कीजिए, क्रोध करो वहां जहां जरूरत है। जो क्रोध के योग्य है, जो क्रोध के योग्य नहीं है, वहां शांत रहो। क्या रहो? शांत। ईश्वर की बनाई शांति भी है और ईश्वर का बनाया क्रोध भी है। ईश्वर ने कांटा भी बनाया है और ईश्वर ने कमल भी बनाया है। जहां कमल की जरूरत पड़े वहां कमल की। आप अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं और कमल का सुंदर सा वहां पुष्प है और कमल के सुंदर से वहां पर ढेर सारे पुष्प हैं सरोवर में, तो पुष्प तोड़िए और कमल के पुष्पों की सुंदर सी माला बनाइए और माला 2 बनाइए और दोनों एक दूसरे को पहनाइए, भगवान जी को पहनाकर भोग लगाकर प्रसादी। भगवान राम भी सीता मैया के बालों में फूल गूथा करते थे, गजरा। पति पत्नी का ये रिश्ता है ही ऐसा। कभी पत्नी का श्रृंगार करना चाहिए। राम जी सीता मैया का श्रृंगार करते हैं। चित्रकूट की ये, पंचवटी की ये बात है। जब जयंत ने भगवान माता सीता के पांव में चोंच मारी, उस समय राम जी सीता मैया का श्रृंगार ही तो कर रहे थे। जंगल के पुष्प तोड़कर लाए हैं, सुंदर सा गजरा बनाया है और राम जी सीता मैया के बालों में वो। तो आप भी कभी अपनी पत्नी के बालों में कुछ लगाते हैं दादाजी? नहीं लगाया है? आपकी है, लगा देना। सब चीजें सही हैं। ईश्वर ने पुष्प बनाया है तो पुष्प का भी आनंद लो, और कांटा बनाया तो कांटा लग गया है आपको तो कांटे को कांटे से निकाल दीजिए। तो ईश्वर ने जो गुलाब बनाया, जो कांटे बनाए, दोनों का उपयोग। अब लोग कहें अरे भगवान ने कांटे क्यों बना दिए? कांटे का भी उपयोग है, इसलिए कांटे बनाए भगवान ने। तो काम भी जरूरी है और क्रोध भी जरूरी है। और लोभ, बताओ लोग कहते हैं लोभ ना करो, लोभ ना करो।
लोभ करो। लोभ नहीं करोगे तो भारत की ग्रोथ रुक जाएगी, देश की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। लोभ जरूरी है, पर कैसा? तरीका गलत करते हैं लोग, बाकी सही कर लें तो सब सही है। लोभ होना चाहिए किसका? आप खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब बिजनेस करो, खूब व्यापार करो, खूब पैसा कमाओ, लोभ करो, लेकिन उस लोभ का अर्थ क्या होना चाहिए? उसका निष्कर्ष क्या होना चाहिए? लोभ किसका करें? भगवान से कहो, हे प्रभु हम ज्यादा पैसा कमाएं और ज्यादा कमाओ, और ज्यादा पैसा कमाकर ज्यादा से ज्यादा समाज की उस पैसे से सेवा करो। ज्यादा कमाओ और ज्यादा से ज्यादा सेवा। अब आप क्या करते हैं? ज्यादा कमाते तो हैं पर पी लेते हैं महंगी शराब, खा लेंगे मांस, है ना, और पड़े हैं वहां सुअर की तरह कहीं किनारे नाली में शराब पी के नशे में। तो आपने पैसे का दुरुपयोग किया है। आपने मतलब जो करते हैं उनका हम बोल रहे हैं। तो जो पैसे का दुरुपयोग करता है उसका पैसे कमाने का कोई अर्थ नहीं है। पैसा कमाओ साहब, खूब पैसा कमाओ, लोभ करो, पैसा कमाओ, उसका सही उपयोग करो।